Hello everyone. Welcome back to your YouTube channel. Sorry, my YouTube channel, Study Fun. Hope you have enjoyed the last two lectures along with a video of my study plan and my introduction. Now we are going to study and continue the chapter coding, decoding. तो यहाँ पे आज हम कोडिंग डिकोडिंग के बाकी की टाइप्स देखते हैं. The rest types are forward coding, backward coding and cross pattern number coding. ये चार आज हम देखेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. कौन कौन से देखेंगे हम आज? फॉरवर्ड कोडिंग, बैकवर्ड कोडिंग, क्रॉस पैटर्न एंड नंबर कोडिंग. ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉरवर्ड कोडिंग. फॉरवर्ड कोडिंग में क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? फॉरवर्ड कोडिंग क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? क्या किसी को कुछ आइडिया है फॉरवर्ड कोडिंग का? क्योंकि मैं पिछली बार भी कई बार गलती से ये नाम बोल चुकी थी पिछली वीडियो में भी कि फॉरवर्ड कोडिंग फॉरवर्ड कर देंगे, फॉरवर्ड देख लेना, नंबर्स फॉरवर्ड हुए, बैकवर्ड हुए, ये चीज़ें. फॉरवर्ड कोडिंग में सिंपल सी चीज़ है, प्लस हो जाएंगे कुछ नंबर्स 1 to 8 प्लस हो जाएंगे फॉरवर्ड कोडिंग में. बैकवर्ड कोडिंग क्या होती है? बैकवर्ड कोडिंग में -1 to -8 हो जाएंगे. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये माइनस प्लस ये क्या चीज़ें हैं, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. इट्स सो कंफ्यूजिंग. आप ढंग से समझाया करो, ये समझ नहीं आ रहा. तो मैं आपको ये बता दूँ, फॉरवर्ड कोडिंग बैकवर्ड कोडिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनकी कोडिंग्स आपको करनी होगी. जैसे एच है, एच में +1 2 +8 कर दो. जैसे एच का नंबर कौन सा आता है, एच कौन सी प्लेस वैल्यू है? 8 पे. तो 8 में अगर मैंने +2 किया तो क्या आएगा? 10. 10 पे क्या आता है? 10 पे बताओ क्या आता है? आई आता है. 9 पे तो आई नो. तो 10 पे क्या आएगा? ई जोटी से आप बता सकते हो. वैसे ई जोटी ई 5 पे आता है तो जे 10 पे आता है. जे आएगा 10 पे, तो इसका कोड जे हो गया. तो यूं ही उसमें कुछ प्लस किया हुआ होगा या कुछ माइनस किया हुआ होगा. प्लस किया हुआ हो तो फॉरवर्ड कोडिंग, माइनस किया हुआ होगा तो बैकवर्ड कोडिंग के अंदर वो हो जाएगा. ओके, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. पहला क्वेश्चन है जैसे हैप्पी को अगर हम लिख रहे हैं ई आई, हैप्पी को सॉरी आई बी क्यू जेड, ये हमने हैप्पी को लिखा है. अगर तो हम स्माइल को क्या लिखेंगे? अगर हमने हैप्पी को IBQQ लिखा है तो स्माइल को क्या लिखेंगे? पॉज करिए, सॉल्व कीजिए. अब आप सोचोगे यार पॉज करवा देती है, सॉल्व करवाती है, ये वो. आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ढंग से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे. यही चाहती हूँ मैं. तो आप लोग देखने की कोशिश कीजिए कि कुछ दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे कोड में, कुछ दिख रहा है क्या फ़र्क दिख रहा है? नंबर्स लिखिए. इसीलिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि नंबर्स लिखिए. नंबर्स लिखना इंपॉर्टेंट है. नंबर्स लिखोगे तो चीज़ें समझ जाएगी. और एग्जाम में आपको पूरा क्वेश्चन रिपीट पे लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली नंबर लिखो. जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको सॉल्व कैसे करना है. जैसे 8 1 16 वाई किस पे आता है? 25 पे. ये मैंने डायरेक्टली इनके नंबर्स लिख लिए इस तरह से. फिर इन नंबर से आपको कोड लिखने हैं. आपको डायरेक्टली इनको देख के नहीं लिखना है, आपको नंबर्स लिख के और फिर करना है. जैसे ये लिख दिया मैंने हैप्पी का नंबर, इसका नंबर लिखूँगी मैं. इसमें 9 2 क्यू क्वीन इज 17 इज खतरा. क्वीन को खतरा है, खतरा इज 17. ठीक है. 17 जेड 26. ठीक है, मैंने यहाँ पे इनके नंबर से किया. हर क्वेश्चन को आपको ऐसे सॉल्व करना है. मैंने पिछली वीडियोस में ये चीज़ नहीं बताई ताकि आपको पैटर्न समझ आ जाए, क्वेश्चन के टाइप समझ आ जाए ना. इसकी वजह से मैंने ये चीज़ें नहीं बताई थी आपको, तो अभी बता रही हूँ. आप ध्यान से देख लीजिए और आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना होगा. और चीज़ें थोड़ी सी ईजी लेने की कोशिश करो, कन्फ्यूजिंग लोगे आप. मैंने क्योंकि देखा कि आप क्वेश्चन को बहुत कन्फ्यूजिंग तरीके से लोगे तो मतलब मैंने किसी को सॉल्व करते देखा.
अगर आप क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वे से लेंगे ना तो नहीं होएगी, दिक्कत आएगी आपको, बाद में कंफ्यूज हो जाओगे वहाँ पे एंड मोमेंट पे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, जितना इजी वे से आप कर सकते हो, जितना करेक्ट वे से आप कर सकते हो। आपको लगेगा यार ये प्रोसेस बहुत लेंथी है, इसमें मेहनत ज़्यादा है, पर इसमें चांसेस कम है कि आपका क्वेश्चन गलत हो, तो आपको यही यूज़ करना। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इन सब में सामने वाले में +1 किया जा रहा है, तो हम यहाँ पे भी यही चीज़ कर देंगे। तो स्माइल एस आता है, किस पे आता है एस, बताओ बताओ। 19 पे, एम 13 पे, आई नो, लारा 12, ई 5 इज और डी हो गया। अब इनमें +1 कर देंगे, +1 करेंगे तो 20। अब 20 करती आपको यूँ नहीं है कि डायरेक्टली आप पूरा करो, पूरा सॉल्व ही नहीं करना होता है क्वेश्चन। क्या करना है आपको, वहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए होंगे उनमें देखना है कि फर्स्ट पे 20 नंबर वाला लेटर टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जिन जिन में नहीं आ रहा है टी, कि इन ऑप्शंस में टी नहीं है, उनको वैसे ही हटा देंगे हम। जिनमें टी आ रहा है, अगर एक में ही आ रहा है तो वही सही आंसर है, अगर एक से ज़्यादा में आ रहा है तो आप दूसरा नंबर चेक करोगे। फिर दूसरे में आ रहा है 14 पे क्या आता है, थिंक ले 14 ईयर ओल्ड निब्बा निब्बी, तो एन आता है। अब आप चेक करोगे एन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एन आ रहा है, 2 में ही आ रहा है, 2 से मतलब 1 से ज़्यादा में आ रहा है तो फिर आप पूरा सॉल्व करो। अदरवाइज अगर 1 में ही आ रहा है, ये टी और एन साथ में ही हो, तो वो वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन बेस्ड काम करना है। आप ऑप्शन बेस्ड काम करोगे, जितना ज़्यादा ऑप्शन बेस्ड काम करोगे ना उतना ही बेनिफिट होएगा आपको। आप ना यूट्यूब चैनल या यूट्यूब लेक्चर्स और कहीं से भी देख सकते हो। मैं आपको इजी वे से बता रही हूँ, जो चीज़ें बेस्ट है मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। आप उस तरीके को दिमाग में रखते हुए कहीं और से भी वीडियो लेक्चर्स लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके को दिमाग में डाल के रखो। और रही बात फेस रिवील करके और फिर लेक्चर्स बनाने की, तो अभी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं अपना फेस रिवील करके बोर्ड पे आपको लेक्चर्स बता सकूँ। बेटर ये होगा आप इसमें से पढ़ो। अगर मुझे आगे जाके अभी लगता है कि मेरा कंटेंट अच्छा जा रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो वहाँ पे मैं उस तरीके से एक बेस्ट आपके लिए नोट्स लेकर फिर आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, अगर मेरा ये यूट्यूब चैनल अच्छा चलता है तो। अदरवाइज़ मैं जिन लोगों की हेल्प के लिए बना रही हूँ उन लोगों को काम कर जाए वही बहुत है मेरे लिए। तो एन हो गया। आगे हम देखते हैं 10 पे क्या आता है, 9 10 12 13 5 6। ये आप लोग खुद से कीजिए ना यार, मैं छोड़ रही हूँ, ये खुद से करो और करना ही है, ठीक है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट इसी का एक और एग्जांपल हम लोग लेंगे। वो एग्जांपल होएगा जैसे ट्रेन है, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन को अगर हम लिख रहे हैं WUDLQ, तो बस को हम क्या लिखेंगे बताइए। अगर हम ट्रेन को ये लिख रहे हैं तो बस को क्या लिखेंगे, नंबर्स लिख लें, T 20 18 1 9 14 23 21 4 12 17। दिख रहा है कुछ, क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है यहाँ पे। अगर सामने की मैं बात करूँ, +3 18 19 20 21, अगेन +3 +3 +3 +3 पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी +3 पे ही चलेगा। बी आता है 2 21, S 19, तो +3 करो इनमें सब में। 5 नंबर पे क्या आता है, ई आ रहा है ऑप्शन में। ऑप्शन बेस्ड काम करना है, ऑप्शन बेस्ड। मैं अगली बार से ऑप्शंस भी लेकर आया करूँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे ये ऑप्शन बेस्ड वाली ट्रिक समझाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, पर आई होप आप लोग समझ रहे हो। तो 5 पे क्या आता है, ई आ रहा है ऑप्शन में किसी में। अगर नहीं आ रहा है, सारे ऑप्शन गलत है, उसमें मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा आपको। उसको तो ज़रूर अटेम्प्ट करना है क्योंकि उसमें मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं ना। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन किसी ऑप्शन में ई आ रहा है, एक में, सॉरी,
अगर एक में आ रहा है तो वही सही आंसर है, और एक से ज़्यादा में आ रहा है ना, जैसे 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको अलग अलग, सो 4 ऑप्शन दे रखे हैं अलग अलग, इसमें ई नहीं आ रहा है तो ये तो वैसे ही हट गया। इन तीनों में फर्स्ट लेटर ई है। अब हम चेक करेंगे सेकंड लेटर। पहले इससे पहले एक चीज़ और चेक कर लेना, सेकंड लेटर चेक करने से पहले लास्ट वाला जो वर्ड है वो तीनों का सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है तो आप सेकंड लेटर पे ही स्टक रहोगे, और अगर लास्ट वाला लेटर अलग है, अलग अलग है, तो आप लास्ट वाला चेक करो। क्यों? क्योंकि अगर अलग अलग है ना तो इसमें लास्ट वाला लेटर जैसे S+3, 19+3 कितना हो जाएगा 22। 22 पे क्या आता है? V। तो अगर इनमें से किसी में V होगा तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें लास्ट लेटर V होएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बेस्ड काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। एग्ज़ाम से पहले आपने हार्ड वर्क करना था, कर लिया। हार्ड वर्क क्या करना था? आपको ट्रिक्स सीखनी थी, आपको मेहनत करनी थी, आपको पढ़ना था, वो कर लिया। जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो वहाँ पे आपको अपना स्मार्ट वर्क करना है, अपने दिमाग का 100%, अपनी इन्फॉर्मेशन का 100% उस एग्ज़ाम के अंदर देना। उस समय आपके माइंड में कुछ भी नहीं घूमना चाहिए कि मुझे ये करना है, मुझे जॉब लगनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ भी नहीं घूमना चाहिए। आपके दिमाग में बस एक बात रहनी चाहिए कि मुझे ये पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे अटैम्प्ट करने हैं, मुझे 100% इस एग्ज़ाम में देना है अपना, और मैं ये क्वेश्चंस देख रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं ये कर सकता हूँ, किस ट्रिक से मैं ये कर सकता हूँ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने पे आपका फोकस होना चाहिए। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50 आउट ऑफ 50 ला सकते हो, बस आप मेहनत करो। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉरवर्ड बैकवर्ड। बैकवर्ड का भी एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि बैकवर्ड का तो क्वेश्चन ही नहीं करवाया हमसे, हमें फॉरवर्ड के क्वेश्चन करवा दिए, अब हमें बैकवर्ड आ ही नहीं रहा है। तो देख लीजिए बैकवर्ड का भी एक क्वेश्चन, LPPHGLDWH, ये एक वर्ड है, इसका कोड दे रखा है IMMEDIATE, इमीडिएट इसका कोड वर्ड दे रखा है। तो बताओ WRSVHFUHW इसका कोड क्या होगा? क्या आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो? यस, आप लोग देख पा रहे हो। अब बताइए इसका कोड क्या होएगा, कौन बता सकता है? हमें अगेन वही ट्रिक यूज़ करनी है, पहले नंबर्स लिखना है। ये क्वेश्चन तो हमारे पास अगर CBT एग्ज़ाम में तो स्क्रीन पे आ जाएगा, कंप्यूटर पे आ जाएगा, और अगर आपके पास में पेपर वैसे क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें भी ये चीज़ तो लिखी हुई होगी, तो आपको ये चीज़ दोबारा नहीं लिखनी है, आपको रफ पेज में लिखना क्या है, इनके नंबर्स लिखने हैं, प्लेस वैल्यूज़ लिखनी है। ठीक है, तो अब मैं प्लेस वैल्यू लिखूँगी इनकी 12। आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, अगर नहीं होता है तो आगे देखिए। ठीक है, और अगर हो गया है तो आप रीचेक कर सकते हो कि सही है कि नहीं। 12, 16, 16, 8, 7, 12, 4, 23, 8। फिर आई नो 13, 13, 5, 4, 9, 1, 20 एंड 5। अब आप देखिए इनके कोड में कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या? इसमें -3, -3, -3, कई बार ये होता है कि इन 3 में -3 है, इन 3 में -2 है, इन 3 में -3 है। तो आप लोगों को इस समय ना पूरे का कोड फाइंड कर लेना है, और पूरे का कोड फाइंड करने से पहले क्या करना है, L1 का कोड देख लेना। फर्स्ट वाले का कोड ये आ रहा है, ठीक है, इसके फर्स्ट वाले का कोड भी यही रहेगा, कोड अप्लाई करो। ऑप्शंस में अगर सिर्फ एक में ही वो कोड अप्लाई हो रहा है वो टिक करो, आगे मूव ऑन कर जाओ, वो सही आंसर होएगा आपका। ठीक है, देख लो -3, 8, 13 आ गई ना वही चीज़ जो मैंने बताई आपको। 8 और 13 बताइए अब आप, 8 और 13 में कितने का डिफरेंस है? माइनस हो रहा है कुछ? मुझे तो कुछ माइनस होता है यहाँ पे दिख रहा नहीं है, वैसे आप लोगों को दिखा है तो बात अलग है।
8 और 13, सॉरी, देखो मेरे से मिस्टेक हो गई है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको कोड ढंग से लिखने हैं। मैंने इस वाले को ले रही हूँ, ये वाला आएगा ना इसका आगे, तो -3 हो गया है। अब ये 8 और 5 -3 -3 पर ये चीज़ हो जाती है, जैसे यहाँ पे प्लस हो रहा है ना, तो इनमें 3 में प्लस हो जाएगा, फिर ये 1 में प्लस हो जाएगा, फिर 2 में ये, 2 में वो, तो ऐसे पैटर्न्स चलते हैं। तो आपको पूरे का देखना है। कब देखना है पूरे का? जब आपका फर्स्ट या लास्ट लेटर से काम नहीं बन रहा है, तब। लास्ट तो देखना ही नहीं है कोड में, फर्स्ट लेटर से। लास्ट इनमें देख सकते हो आप, यहाँ पे आंसर वाले कोड में देख सकते हो, इनमें लास्ट नहीं देखना है। इसमें तो पूरा ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में तो पूरा ही सॉल्व करना है, अगर फर्स्ट से नहीं हो रहा है तो। अब यहाँ पे सॉल्व करें -3 अब यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत देर लगेगी। तो आपको सीधे से क्या करना है, क्योंकि अभी देखो 18 और ये तो डिफरेंस थोड़े से का ही और ज़्यादा डिफरेंस है, आप कैसे सॉल्व करोगे? ABCD पूरी बोलने से तो रहे, आपको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है वहाँ। और कन्फ्यूज़न भी होता है वो ABCD वाले में, इस वजह से ये वाली ट्रिक यूज़ करो। वरना मैं भी पहले आप लोगों की तरह वही ट्रिक यूज़ करने की सोचती रहती थी, पर उसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। V की पोजीशन 22, H8 23, ठीक है। अब देखो माइनस कर दो 3 तो 20, 18 में माइनस करो 3, एक तो आप R में माइनस करो 3 और एक 18 में करो, कितना वो होगा फ़र्क आपको? माइनस का 15 माइनस किया कितना है 16 -19, 8 में 3 माइनस के कितना होएगा 5, 3, 19, 5, 20 हो गया है। अब सॉल्व करते हैं। 20 पे क्या आता है? क्वेश्चन में देखो, उसमें ऑप्शंस में देखो, आ रहा है आंसर। ऑप्शन बेस्ड काम करो, ऑप्शन से मैच करते करते काम करो, ओके। आपको आंसर मिल जाएगा। और जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आने लग जाएगी। शुरू में सबको दिक्कत आती है, सबको मुश्किल लगता है, सब कुछ मुश्किल लगता है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से चीज़ें अच्छी हो जाती है, आसान हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे भी है जिन्होंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी हुई, कभी मैथ सॉल्व नहीं करी हुई है ज़्यादा, 10th बेस के बाद में कभी कुछ नहीं किया, बट 10th तक की है ना आपने, वही बहुत मायने रखती है यार, उससे ही हो जाएगा। मैथ मुश्किल है, रीजनिंग बहुत ही आसान है। रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका लॉजिकल थिंकिंग जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए। तो अब करें सॉल्व। 20 पे क्या आता है, कौन बता सकता है? T, 15 पे O, P, 19 पे S, 5 पे E, 3 पे C, 19 पे S, ये देखो 5 E, T, 20 हो गया। ये आपका आंसर है। इसी तरह से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करते रहने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा आप अच्छे से कर सकोगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। एक सेकंड आप इसका बता सकते हैं, V की पोजीशन 22, 22, 19, 19 ही होता है, या ये U है आई थिंक। मुझे ये एक क्वेश्चन में ना गलत, चलो ये ठीक है, बट यहाँ पे अगर U होता ना U, ये 21 पे हो जाता, माइनस करते 3, 18 आ जाता है, 18 पे आता है R, ये बन गया टॉप सीक्रेट, है ना मस्त। पर क्वेश्चन में आपको चेंज नहीं कर देना है, चेंज मत कर लेना, क्वेश्चन जैसा है ना वैसा कर लेना। कोई क्वेश्चन आपको गलत लगता है ना, उसको ज़रूर अटेम्प्ट करके आना। बताऊँ क्यों? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो सही है, आपको सॉल्व करने में गलत आ रहा है, उसको नहीं सॉल्व करना है। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी गलत है, क्वेश्चन ही गलत आया है और आपको पता है कि क्वेश्चन गलत है, तो उसको ज़रूर सॉल्व करना है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। ये ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। 3 के मार्क्स लेने हैं हमें वहाँ पे, जितने ज़्यादा बिट हो सके ना उतने ज़्यादा मार्क्स लेने पे ध्यान देना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं ऑलरेडी, पर मैं एक बता दे रही हूँ क्रॉस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ना ये क्रॉस पैटर्न वाली चीज़ें भी
समझ जाओ, आपको पता चलता है कि क्रॉस पैटर्न होता क्या है। नहीं आपने सॉल्व किए हैं ये जो क्रॉस पैटर्न में आप सॉल्व कर रहे थे, पिछली वाली क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपने क्रॉस पैटर्न के, इस तरह के क्वेश्चन थे वो, कुछ इस तरह से यूं, तो वो क्वेश्चन ही क्रॉस पैटर्न क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम करते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। अपडेट को अगर FRWCRY लिखा गया है तो ब्लेंडी को क्या लिखा जाएगा, बताइए बताइए। अगर आपको नहीं समझ आता है कुछ भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूँगी उस क्वेश्चन की या उस टॉपिक की शॉर्ट वीडियो से आप इजीली समझ पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। और सही में अगर आप लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दोगे ना तो कुछ भी नहीं होना है। पढ़ना आपको पड़ेगा यार, आप क्यों लापरवाही करो फिर पढ़ने में। अगर पढ़ोगे नहीं तो जॉब कैसे लगोगे, कैसे अपनी मम्मी के लिए नई साड़ी खरीद सकोगे, कैसे अपने पापा के लिए नई शूज़ ले सकोगे, कैसे अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर सकोगे, कैसे अपने लिए कुछ कर सकोगे, कैसे वर्ल्ड टूर पे जा सकोगे। कुछ भी नहीं हो सकता यार बिना पढ़ाई के। वर्ल्ड टूर के लिए जितनी सैलरी देंगे ना कंपनी वाले भी, अगर आप कंपनी में भी ज्वाइन हो तो वो भी पढ़ाई देखेंगे आपकी, आपने कितना पढ़ा है, क्या आपको नॉलेज है, नॉलेज कितनी है, क्या आप पोटेंशियल आपकी क्या है, वो सब कुछ वो लोग देखेंगे। और अगर क्राइम वगैरह करके कुछ करना है तो जेल के रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं ही, तो उन सब चीज़ों में ध्यान ना दे। अगर कोई गलत रास्ते चल रहा है तो कृपया करके सही रास्ते पर आकर पढ़ाई करें। पढ़ाई नहीं होती है तो भी ईमानदारी से काम करें, ठीक है। अपडेट को अगर हम और फिर अब हम अपडेट का देख लेते हैं। अपडेट को अगर हम FRWCRY लिखते हैं तो ब्लेंडी को क्या लिखेंगे। अब हमको कैसे पता चलेगी, इन चीज़ों में हमें क्रॉस पैटर्न में भी प्लेस वैल्यू को ध्यान रखना होगा। U21P164125, देखो मैंने कितनी जल्दी जल्दी बता दिया ना, ये इसलिए क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपके साथ भी ऐसा ही होगा। 6 18 23 3 18 25, ठीक है। अब आपको कुछ दिख रहा है क्या इसमें, यार इसमें तो पैटर्न समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें फॉरवर्ड वाला लग नहीं रहा है, बैकवर्ड वाला लग नहीं रहा, मतलब प्लस माइनस आमने सामने तो हो रहा नहीं है कुछ, और अपोजिट हमें दिख नहीं रहे। इसमें दिख रहा है क्या किसी का अपोजिट? चेक करते हैं जैसे यू का अपोजिट क्या होता है, फुल एफ होता है। एफ है यार, अपोजिट तो है। पी का अपोजिट क्या होता है, कोई बता सकता है पी का अपोजिट? 16 तोते, 16 तोते, ये मैंने किसी से सुना, बढ़िया था लेकिन ट्रिक बढ़िया है। 16 तोते, 16 पैरट्स। अब पी का अपोजिट होएगा, मैं खुद ही भूल रही हूँ, देख लो, खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, मेरा ध्यान ही नहीं है। ऐसे कैसे काम चलता है? आप लोगों को पता है क्या, कोई बता सकता है क्या मुझे? प्लीज सोचो ना यार, क्या होता है पी का अपोजिट? याद आया क्या किसी को पी का अपोजिट? अगर याद नहीं आया तो वेरी गुड। पी का अपोजिट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पी का अपोजिट होता है के फॉर काइट। काइट यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखी हुई है। लिखी हुई है क्या? नहीं लिखी हुई है, इसीलिए मुझे नहीं आ रहा था ये, या वीडियो को इसीलिए मैं कह रही थी, तुमसे पूछ रही थी कि कहीं दिख रहा है क्या। अब अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो देख लेना आगे वीडियो में कैसे सॉल्व होएगा, और अगर सॉल्व कर सकते हो तो पॉज करके आप सॉल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको प्रैक्टिस करवाएगा फिर आगे क्वेश्चन करने की, ठीक है ना। अब इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या किया हुआ है। T +2 +2 +2 -2 सॉरी, यहाँ पे 1 को किस रेफरेंस से लिया है पता है ना, YZ आता है 26 पर,
फिर ए आता है 27 पे, तो 27। अब समझ आ गया है ना किस रेफरेंस से लिया है। तो -2 -2 -2, वही चीज़ हमें ब्लेंडी में करनी है। कैसे, मैं आपको करके बता देती हूँ एक बार। शुरू में दिक्कत आती है, बाद में नहीं आएगी। ऐसे क्रॉस पैटर्न में चली ये चीज़ें, ठीक है। इधर +2 किया गया है, इधर -2 किया गया है। इनकी कोडिंग लिख लें 2 12। आपको डायरेक्टली कोडिंग लिख के करना है, क्वेश्चन नहीं रिपीट करना है। ओके, मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको समझ आए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, डायरेक्ट कोड लिखो और सॉल्व करो। डायरेक्ट कोड एक बार करके दिखा दूँ क्या मैं इस क्वेश्चन को? इसी को करके दिखा देती हूँ मैं। जैसे क्रॉस पैटर्न में चला है, मुझे पता है 3 का क्रॉस पैटर्न में चला है। इधर +2 है, इधर -2 है। बी आता है 2 पे, L 12, E 5, N 14, D 4 एंड Y 25। देखा? अब इसको करो। +2 4, 2 14, 5 7, 14 -2 12, 2 23। हो गया। अब आपको ना वैसे तो फर्स्ट वाला करके ही आपको चेक करते रहना है। ऑप्शंस में कहीं पे दिख रहा है, क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए ना, उनमें अगर पहले 1-2 वर्ड से ही सॉल्व हो रहा है ना आंसर, तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपको ऑप्शन चेक करते रहना है जैसे सॉल्व करोगे। बाकी ये देख लो 7 पे क्या आता है, G 14 N 7 G बनाता है, N ले 14 ई रोल निब्बा निब्बी। 4 पे क्या आता है, D 23 पे W 2 पे B 12 लारा इज 12। हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हमने 3 टॉपिक्स 3 टाइप्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट टाइप बचा आज की वीडियो के लिए, वो है नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है अपने में ही, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। समझ नहीं बैठते। ये बहुत कम उसमें आता है, मतलब कम एग्जाम से तो कहाँ आता ही है SSC वाले एग्जाम्स में में। पर अगर आप LDC UDC स्टेट के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनमें आपके इतने हार्ड क्वेश्चन आते नहीं हैं। आप यूँ सोचोगे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन आते नहीं, आप सॉल्व करोगे आ जाएंगे। थोड़ा सा माइंड लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, पर आ जाएंगे। और पेपर को अटैम्प्ट किस तरीके से करना है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, वो भी ठीक है। वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है पेपर को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है, कौन सा बेस्ट वे है। अगर आप पढ़ कर गए हो तो, मेरी तरह अगर आपको GK ही नहीं आती है ना, फिर तो मैं क्या कहूँ। बाकी अगर आप पढ़ कर गए हो तो मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। और वैसे ना मेरे को GK आती नहीं है, लेकिन स्टिल मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, तो कोई तो तरीका मैंने यूज़ किया ही है ना। ट्रिक्स मायने रखती है हमेशा, हर जगह हम पूरा चीज़ें मेहनत करके करें ज़रूरी नहीं है, ट्रिक्स भी यूज़ करनी चाहिए लाइफ में। शॉर्टकट तो नहीं कह सकती, ट्रिक ही थी वो, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग क्या होती है देखते हैं। अब नंबर कोडिंग के क्वेश्चंस आपके पास में कैसे आएंगे पता है, एक वर्ड दिया हुआ होएगा, उसको किसी नंबर में लिखा हुआ होएगा। दूसरा वर्ड दिया हुआ होएगा, उसको भी किसी नंबर में लिखा हुआ होएगा। ज़रूरी नहीं है 2 वर्ड दिए जाए, 1 वर्ड भी दे सकते कि 1 दे दिया और दूसरा पूछ लिया, या 2 दे दिया और तीसरा पूछ लिया गया। इस तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। हम एग्जाम्पल से इसके क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है, कैट को अगर हम 24 लिखते हैं, सैड को अगर हम 24 लिखते हैं, तो हम शी को क्या लिखेंगे बताओ। सोचो, इस पर आपको मिलेगा 10 करोड़ 1000 रुपए। ऐसे ही बोलते हैं ना, कौन बनेगा करोड़पति पे। मेरे पास तो खुद के पास 10,000 करोड़ रुपए नहीं है, तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। बस कॉपिंग है। क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? देखो ध्यान से देखो। प्लेस वैल्यू की यूज़ करो। प्लेस वैल्यू से हो रहा है, देखते हैं यार कैसे हो रहा है प्लेस वैल्यू से, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये 1 पे, ये 3 पे, T20 पे, टोटल करो प्लस कितना 24। अब आई ट्रिक S 1914 प्लस करो कितना हुआ 24, तो 1985
प्लस करो कितना हुआ बच्चा पार्टी, बताइए बताइए कितना होता है ये। 19 5 24 24 प्लस 8 31 सॉरी 32 सॉरी 32 होता है ना यार, मैथ कभी कभी हो जाती है गड़बड़। फिर भी अपन कंफर्म कर लेते हैं एक बार। 20 24 24 2 हाँ 32 इसका आंसर है। देख लो मैथ भी नहीं हो रही है, पता नहीं अब जोर आने लग गया दिखता है मेरे को भी। यूँ ही होता है पढ़ते समय ना, थोड़ी थोड़ी देर का नैप लेते रहना चाहिए। कंटिन्यूसली आप पढ़ोगे ना, पढ़ने की कोशिश करोगे तो आप जल्दी बोर हो जाओगे। तो आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो और फिर जाके आराम से अपना ना मम्मी को छेड़ के आओ, मम्मी ये मम्मी वो, नहीं भाई बहनों से लड़ के आ जाओ। अगर आप अकेले रूम पे रहते हो, अपने दोस्तों के साथ में रहते हो तो दोस्तों को छेड़ लो। अकेले रहते हो तो थोड़ी देर फ़ोन को साइड में रख के बाहर एक राउंड काट के जो चाय पी कर आ जाओ। और ये भी नहीं होता है तो उठकर एक बार थोड़ी देर वाशरूम जाए आओ और किसी दोस्त से बात कर लो फ़ोन पे, ऐसा कुछ कर लो। या कोई वीडियो देखने लग जाओ थोड़ी देर। वीडियो वगैरह देखोगे ना तो आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट होकर रहते हो जब आप पढ़ रहे हो तो फिर आपको दिक्कत करेगा वो। तो आप थोड़ी देर अंदर इधर उधर घूम लो कहीं पे या चाय वाय पियाओ, बेस्ट चीज़ है। 1 आधा घंटा पढ़ के, 1 घंटा पढ़ जाओ, चाय पियाओ, फिर वापस आके पढ़ लो, फिर 1 घंटा पढ़ लो, फिर कुछ और करने चल जाओ, कुछ और कर लो। या ऐसा नहीं करना है कि आप बाहर जा रहे हो चाय पीने के बहाने और 1 घंटे 2 घंटे तक नहीं आ रहे हो, ऐसा भी मत करना भाई। इससे बढ़िया तो मत ही जाओ, घर पे बना पी लो चाय वाय कुछ भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक का। ये वैसे आज का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में हम दोनों चिल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने चिल करना, मैं अपने चिल करूँगी मेरा भी ये हो जाएगा टॉपिक कंप्लीट आज का। फिर कल पढ़ेंगे हम 4 टॉपिक्स अलग से, वो मैं लास्ट में बताऊँगी। अब कम बैक टू स्टडीज़ हो गया, बहुत सोच लिया है सब कुछ, अब आ जाओ कम बैक टू स्टडीज़। पढ़ लो पढ़ाई कर लो, सोचो मत, वेरी गुड, कम बैक। अब मशीन को 18 लिखते हैं, हैप्पी को 33 लिखते हैं, तो इक्वली को क्या लिखेंगे, कौन बताएगा? Who will tell me? इक्वली को क्या लिखेंगे? देखो क्या सबका एडिशन इतना होगा? नहीं यार, सबका एडिशन तो बहुत ज़्यादा होएगा। किसी एक की वैल्यू 18 है? नहीं, यहाँ पे आर है ही नहीं, आर होता है 18 पे तो ठीक है। यहाँ पे वो देखो, अब क्या कहते हैं उसको, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, उनमें कुछ हो रहा है क्या? वावल्स कौन से, इसमें ए आई ई, ठीक है, ए ई आई ओ यू होता है ना वावल्स, ए ई आई ओ यू, ये वावल्स होता है, बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं ना। तो यहाँ पे वावल्स में है ये 3, क्योंकि उनका अगर अपन एडिशन देंगे ना, कॉन्सोनेंट्स का एडिशन तो 18 से बहुत ज़्यादा होगा। तो वावल्स चेक कर लेते हैं। तो वावल्स 1 9 और 5 है, इनका एडिशन देखना ज़रा कितना हो रहा है। इनका एडिशन तो 15 ही हो रहा है, ठीक है। ये भी नहीं है, इनका एडिशन तो 15 होएगा, तो ये भी नहीं है ट्रिक। ओके, फर्स्ट वाले नंबर का क्या है, 13 नंबर पे है और लास्ट वाला 5 पे। इनका एडिशन देखो ज़रा, 18 हो रहा है कि 18 हो गया, 18 ठीक है। फर्स्ट का और लास्ट का सम 18 हो गया, 13 + 5 18। यहाँ पे भी चेक करें, क्रॉस चेक कर लेते हैं अब कि अपन ने जो ट्रिक यूज़ की है वो सही है क्या। एच और वाई आता है 25 पे, एच आता है 8 पे। 25 + 8 33 होता है क्या? 8 4 12 13 3 कैरी 1 3 33 हो रहा है, ठीक है। मतलब हमने जो ट्रिक यूज़ की है वो तो सही है। तो ई और वाई, इनका सम कितना होएगा? ई आता है 5 पे, वाई आता है 25 पे, 30 इज़ द आंसर। वेरी गुड, हमने सही सॉल्व किया इसको। हमने एक और क्वेश्चन सही सॉल्व किया। अब एक क्वेश्चन है उसमें अलग ट्रिक है, इसमें नहीं नंबर कोडिंग के अंदर ही, वो है GUM। गम को अगर हम 49 44 11 69 लिखते हैं तो वैक्स को हम क्या लिखेंगे बबुआ? सो हिलेरियस बबुआ, है ना। बट
आई हर्ड इट समवेयर, और तब से ये मेरी जुबान पे अटका हुआ ये वर्ड आज। अब देखो गम को हमने ये लिखा है तो वैक्स को क्या लिखेंगे। अब गम की कोडिंग कैसे हुई है, क्या हम इसकी प्लेस वैल्यू देख लें एक बार। G7 पे, U21 पे, M आता है 13 पे। क्या आपको इसका सिमिलरली कुछ दिख रहा है? क्या आप ये चीज़ देख पा रहे हो कोडिंग के अंदर? 13 का स्क्वायर 169, 21 का स्क्वायर 441, 7 का स्क्वायर 49 दिखा। ऐसे ही वैक्स का 23, 1, x कितने पे आता है? 2, 4 x तो यूं ही घूमते रहते हैं लोगों के आजकल, देख लो। हो गया। अब इनका हमको ऐसे स्क्वायर करना है। अब हर किसी को ना स्क्वायर करना नहीं आता यार, हर कोई मैथ में इतना परफेक्ट नहीं होता है। बट आपको 7 का तो आ ही गया था ना, 7 का तो पता ही है, 7 का ये रहा। अब आप बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आने लगेंगे। आपको 21 से 20 तक स्क्वायर रूट्स जो है वो याद होने ही चाहिए रीजनिंग के लिए भी। 1 से 20 स्क्वायर रूट्स याद करने ही हैं आपको, और 1 to 10 क्यूब रूट्स याद करने हैं आपको। ये बहुत ही कंपलसरी चीज़ें हैं, बहुत ही कंपलसरी टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। अब हम देखते हैं वेक्स 23, 1, 24, ओके। तो W 23 पे आता है, A 1 पे आता है, X 24 पे आता है। इनका स्क्वायर करें, स्क्वायर रूट्स तो याद ही नहीं है हमको 23 तक के, 24 तक के, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आता है, मल्टीप्लाई कर लो। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12 1 5, 5 2 9। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 का क्वाड्रेट सब 1 ही होता है, तो 1। 24 का करें अब। 24 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 6 8 17, 5 5 7 6। ये आपका आंसर हो गया, ओके। 5 2 9 1 5 7 6 इज योर आंसर। मल्टीप्लाई कर लो। कितनी देर लगी एक क्वेश्चन करने में? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, पर मेरे को 1 नंबर मिल गया, जितनी भी देर लगी। आपको आलस नहीं करना है। आपको लगता है ये क्वेश्चन लेंदी है तो आप इसको लास्ट के लिए रख लो, पर इसको सॉल्व जरूर करके आना है। जिस क्वेश्चन में आपको मार्क्स मिल रहे हो उसे ज़रूर सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करना है, पहले वो क्वेश्चन करो, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन करने हैं अपने को जो बहुत इजीली एक एक बार में जल्दी 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 हो रहा है ना सॉल्व, वो क्वेश्चंस कर लेने हैं। और फिर उसके बाद में उन क्वेश्चंस को देखना है जिनमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा, जो जिनको आप कर सकते हो पर दिमाग लगा के करना है। अटक नहीं जाना है बीच में कि मैंने 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए, अब चौथे में मेरे को आ रहा नहीं है, मैं इसी को लेके बैठा हूँ, आधा घंटा निकल गया, ले पेपर का टाइम ही निकल गया। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 4th वाला नहीं आ रहा है, इसको एक बार के लिए मार्क करके स्किप करके छोड़ दो। 5 6 7 8 या जो भी आपको आ रहे हैं वो सारे करे आपने। अब 50 तक ये सारे क्वेश्चन अगर आपके हैं एग्जाम में तो 50 तक सारे क्वेश्चन कर लिए जो जो आपको आते थे। फिर कम बैक टू दैट क्वेश्चन जो आपको नहीं आया था उस मोमेंट पे, आपको लेंथी लग रहा था, इसमें दिमाग लगाओ। हो रहा है सॉल्व, 1 बार 2 बार 3 बार दिमाग लगा है, नहीं सॉल्व हो रहा है, इसके अगला वाला कौन सा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आया उसमें दिमाग लगाओ। अब वो आपने कर लिया फॉर एग्जांपल, और अब आपके वो क्वेश्चन बचे जिनमें आपने 3 3 4 4 बार दिमाग लगा लिया फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उन पे क्वेश्चन पे वापस आओ। अगर सॉल्व होते हैं तो कर लो, अदरवाइज मत करो, क्योंकि अब आपका पूरा टाइम बचा हुआ है। अब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है, अब सारे सेशंस जो थे पेपर के वो कंप्लीट हो गए। अब आप इस पर दिमाग लगा सकते हो। ये एक पेपर की ट्रिक है, एग्ज़ाम की ट्रिक है ये। आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। सही है ना? अच्छी ट्रिक है, अच्छी लगी आप लोगों को? बस आज के लिए इतना बहुत है। पढ़ाई करो, सक्सेसफुल हो, गेट द गवर्नमेंट जॉब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आना बंद करो। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी डिप्रेस्ड है, कोई भी परेशानी है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। परेशान नहीं होना है, एक साथ सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता है। जितना आपके माइंड की कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ो, 20% 10% एक्स्ट्रा लगा के पढ़ो, मेहनत करो, धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाओ, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी।
और आपके साथ में मुझे भी सक्सेस मिलेगी। मैं भी तैयारी कर रही हूँ, अपन दोनों साथ में मिलके तैयारी करते हैं, मिलके सक्सेसफुल होते हैं, फिर मिलके पार्टी करेंगे। ओके, तो स्टे कनेक्टेड। स्टडी वन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, हर बार स्वागत है। आप हमेशा आइए, देखिए वीडियो, समझ आती है बढ़िया, नहीं समझ आती है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए मेरे को, या इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। और पढ़ना तो यार पड़ेगा ही, अपने को दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी। लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी अपनी इतनी एज नहीं हुई है। 30 क्रॉस कर लिए क्या आप लोगों ने? कर ली है तो भी टेंशन नहीं है, अगर नहीं करी है तो भी टेंशन नहीं है। मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। जॉब लगेगी, जॉब नहीं लगेगी ये सब मत सोचो। जॉब लगती है तो आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं लाइफ में। खुश तो अपन वैसे भी रह सकते हैं देखो, बिना जॉब के भी खुश, इन सेंस कि आपको फाइनेंशियली ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मंथली एक इनकम का सोर्स बंधा हुआ रहता है। और अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो आप पढ़ाई करोगे, वो आपको वहाँ पे भी काम आएगी, वहाँ पे भी आपके पास में एक फील्ड ज़रूर खुल जाएगा जहाँ पे आप तरक्की कर सकते हो। तो पढ़ाई से मत डरो, पढ़ने से, मेहनत करने से मत डरो। मेहनत आपको हमेशा करनी पड़ेगी, हर चीज़ में करनी पड़ेगी। बिज़नेस खोलोगे उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब का यही तो बेनिफिट है कि गवर्नमेंट जॉब आपकी 8 to 9 आवर की जो जॉब होती है वो करी, उसके बाद आप रिलैक्स हो। पर जो वो है प्राइवेट, आप बिज़नेस कर रहे हो, आपको 24/7 टेंशन रहने वाली है। आप सोचते रहोगे कि मैं कैसे क्या प्लान्स बनाऊँ, कैसे क्या करूँ, कैसे मुझे क्या काम करना है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट जॉब की लोग बाग पता नहीं क्यों अलग ही रेस्पेक्ट बना के रखते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, जहाँ तक कोशिश हो सके गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश करो, और मोटिवेटेड रहो, अच्छे लोगों के साथ में रहो। आपकी कंपनी डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर, तो अच्छे लोगों के साथ रहोगे अच्छा सीखोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे बुरा सीखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्मोक करता है आप उसके साथ रहोगे तो आप स्मोकिंग करना ही सीखोगे। अगर कोई अच्छा है, सैलेड वगैरह खाता है, एक्सरसाइज करता है, अच्छे अपने बॉडी का ध्यान रखता है, आप उससे वही चीज़ें सीखोगे, इंस्पायर होगे उससे, वैसे ही मेहनत करना सीखोगे। तो आप अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ नहीं रह सकते हो। अगर आपके दोस्त आपकी कंपनी में स्मोकर्स हैं, उनको समझाओ, आप अच्छे बनो उनके लिए। आप उन्हें बताओ कि नहीं भाई नहीं करना है ये सब, अच्छे से पढ़ाई कर, तू अपन मेहनत करेंगे, जॉब लगेंगे। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप गोइंग ऑन। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई होप यू एंजॉयड माई लेक्चर। बोर नहीं हुए होंगे आप, और बोर हुए तो आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होने दूँगी बोर, ठीक है। थैंक यू, बाय।